क्योंकि हम लोग का बेसिक बहुत ज्यादा बेकार रहता है। छोटी छोटी चीजें हमें नहीं आती हैं, हमें जानकारी नहीं होती इस चैप्टर में हमें क्या दिया है और उसे जो दिया उसे कैसे हल करेंगे। अगर हम ये समझ लें कि जो हमें दिया है उसे हम कैसे हल करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो देखो जैसे इस प्रश्नावली में जो आपको दिया है वो क्या दिया है, इस प्रश्नावली में जो आपको इससे पहले वाली प्रश्नावली में दिया है उससे संबंधित प्लस एक और एक्स्ट्रा चीज बढ़ा दी है। उसमें हमने पढ़ा था HCF जिसको हम बोलते हैं मासा। इसमें क्या बढ़ गया, HCF तो है ही है प्लस LCM और बढ़ गया। अब उन दोनों से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। पिछली प्रश्नावली में ओनली और ओनली HCF से संबंधित क्वेश्चन थे, यहाँ पे हो जाएंगे HCF वाले भी आएंगे और LCM वाला भी और बढ़ जाएंगे। LCM मतलब जिसको बोल सकते हैं हम लोग लासा। अब आप लोग को देखो यहाँ पे ये प्रश्नावली सीखने के लिए एक तो आपको पिछले वाली प्रश्नावली आनी चाहिए HCF और दूसरी ये मैं जो सिखाऊंगा ये आनी चाहिए। अगर कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आ रही है पिछली वाली प्रश्नावली तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक लेके चलूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं बेसिक में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सबसे पहले कि HCF क्या होता है। हालांकि मैंने आपको बता भी रखा है फिर भी मैं आपको एक बार और बता दूंगा क्योंकि अभी बहुत टाइमिंग है। अगर हम किसी चीज को 2 बार पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर किसी चीज को छोड़ देंगे तो हमें अधूरा ज्ञान मिलेगा और जो हमें कहीं ना कहीं एक दिन ले बैठेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना है कि हमें पूरा आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे HCF को देखो, अगर मैं बताऊं तो एक हम बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। इसको कुछ महत्तम समापवर्तक भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं और इसी को हम शॉर्ट में महत्तम में जब लिखेंगे तो मा लिख देते हैं और समापवर्तक को सा लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाता है मासा। तो अब आपको ध्यान आया होगा मासा तो हमने पढ़ा है, मासा किसे कहते हैं, तो महत्तम समापवर्तक को ही हम लोग मासा कहते हैं। आप लोग बिल्कुल प्रेशर मत लेना, एक एक चीज को बहुत आराम से बैठ के पढ़ना, आपकी एक एक चीज अच्छे से तैयार होगी। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। दूसरा नाम इसका मैं एक और बताता हूं आपको, जो आपको यहाँ पे दिया होगा। क्या दिया होगा, महत्तम समापवर्तक का एक मेन चीज मैं आपको बताऊं कि क्या होती है और तभी उसका आप उस हिसाब से नाम निकाल सकते हैं। देखिएगा आप लोग, जो आपके यहाँ पे दिया गया है महत्तम समापवर्तक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो महत्तम को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, मा, और समापवर्तक को क्या लिखेंगे, सा। तो क्या हो जाएगा बेटा, मासा। इसी चीज को मासा कहते हैं शॉर्ट में। अब देखो ये बात आपके अगर आप ऐसे समझोगे ना तो समझ में कम आएगी, पर मैं आपको एकदम श्योर करूंगा। आप टेंशन इस चीज की मत लेना, एक एक चीज माइंड के सीधे अंदर जाएगी। अभी मैं आपको बताऊं, मासा को ही, महत्तम समापवर्तक को ही अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अगर इसका शॉर्ट नाम लिखेंगे तो इसका क्या लिख देंगे, H, और कॉमन का C और फैक्टर का F। तो हम इसको इंग्लिश में अगर शॉर्ट में देखें तो HCF भी कहते हैं। इंग्लिश में शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, HCF भी कहते हैं। अब इसका मतलब भी आप ध्यान से सुनना। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, मतलब अब आप ध्यान से सुनना एक एक चीज को। और कॉमन का मतलब होता है हिंदी में उभयनिष्ठ, ये वर्ड शायद नहीं पढ़ा होगा आपने। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा। तो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सोचना। जब भी कभी भी अगर तुम्हारे प्रश्न में कह दे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो तुरंत दिमाग में आ जाए बड़ी से बड़ी का मतलब क्या निकालना है हमें, उसको महत्तम समापवर्तक मासा मतलब HCF निकालना है। ये बात ध्यान में आ जाए। पेपर में अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन बहुत देते हैं, या तो वो डायरेक्ट लिखेंगे HCF निकालो, ये बात नहीं लिख के देंगे, ना ये बात लिख के देंगे, या वो कह देंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालो।
जो इनको पूर्णतः विभाजित कर सके। तो खुद दिमाग रख लेना कि हमारे सर ने हमें बताया था बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। समझ गया ना मेरी बात को? तो आप लोग इस बात को समझते हुए चलना। आगे मैं अब आपको बता रहा हूं कि ये क्या मुद्दा है बड़ी से बड़ी संख्या का यहाँ पे, तब आपके समझ में आ जाएगी कि मासा को बड़ी से बड़ी संख्या क्यों बोला गया। अभी आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं इसकी आपको एक परिभाषा बता रहा हूं। जो मैंने परिभाषा बनाई है वो छोटे शब्दों में बनाई हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो समझने की कोशिश करना क्या बनाई है इसकी परिभाषा मैंने। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बात आ गई, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को मतलब जो वहां पे संख्या दी गई होंगी उनको, सुनना मेरी बात को, एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करना, दिमाग में उतारना उस चीज को और दिमाग से सोचना कि सर ने क्या बोला। मैंने बोला वह बड़ी से बड़ी संख्याओं को जो दी गई संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, मतलब जो संख्या दी गई होंगी उन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करें। जो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होगी जो संख्या दी गई हो उनको पूर्ण रूप से विभाजित करे, विभाजित मतलब पूर्ण रूप से काटे, तो वो मासा होगी। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप लोग। अगर मैंने यहां पे लिख दिया 8 और मैंने यहां पे लिख दिया 12, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका एचसीएफ क्या है। देखो ध्यान से सुनना, मैं ऐसा सिखाऊंगा ना, एक एक कॉन्सेप्ट की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लॉन्ग भी बताऊंगा। यहां तो लॉन्ग सीखना है, परंतु जब हम हाई स्कूल के बाद पहुंचेंगे, किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो हमें सब शॉर्ट ज्यादा काम आएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना, एक एक चीज बहुत बेहतर से आपको सिखाऊंगा भाई। एचसीएफ जब हमें निकालना है तो मैंने अभी अभी परिभाषा बताई, एचसीएफ आखिर होता क्या है। ध्यान से सुनो आप लोग। मैंने बताया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जैसे ये दो संख्या दी गई है, एक 8 दी गई है और एक 12 दी गई है, इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करें। अब आप ये सोचो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है, मतलब पूरी पूरी काट रही है, दोनों को काटती हो। तो कुछ लोग कहेंगे सर दोनों को काट रही है, 2 से हमारा 8 भी कट जाएगा, 2 से हमारा 12 भी कट जाएगा। फिर कुछ कहेंगे सर 4 से हमारा 8 भी कट जाएगा, 4 से हमारा 12 भी कट जाएगा। क्या और कोई नंबर ऐसा आ रहा है कि जो दोनों को काट सके? सर कोई नंबर नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से समझना, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा आपको कि जब पूरी बात समझ में आएगी ना तो सबसे हटके और सबसे ज्यादा समझ में आएगी आपके अंदर, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सब लोगों से बिल्कुल हटके पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखें। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई, कुछ लोग तो डायरेक्ट निकालना सिखा देते हैं, निकालना भी सिखाऊंगा, पहले आपको बेसिक दे रहा हूं। आप ध्यान से सोचिए, आपके दिमाग में अगर ये तरीके आप सीखने लगे तो आपके पास माइंड बढ़ने लगेगा। आप ध्यान से सुन लो, इधर कोई क्वेश्चन बताएगा, इधर आप आंसर बताएंगे, इधर क्वेश्चन बताएगा, इधर आप आंसर बताएंगे, देर ही नहीं लगाएंगे। तो मैंने बोला ये संख्या दोनों है, ये 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, और किसी से तो कट नहीं रहा है। अब भाई हमारी परिभाषा क्या थी? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो अब आप मुझे बताओ बड़ी से बड़ी ये है या ये है? तो यहां बड़ी से बड़ी कौन है? 4 है। जब 4 बड़ी से बड़ी है तो इसका मतलब यही इसका एचसीएफ होगा, 2 इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब आप देखो क्या आपने टाइम लगाया। मैं आपको और एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, आप बस मेरे साथ ध्यान से बने रहिएगा। मैं आपको फिर से लिखता हूं क्वेश्चन। 10, 15, 20 का एचसीएफ ज्ञात। शॉर्ट तरीके में मैं भी आपको सिखा रहा हूं और ध्यान से देखो, सीखोगे। एक क्वेश्चन हुआ ना, नहीं आया होगा समझ में, अभी आएगा। अब आप ऐसा नंबर बताओ यहां पे मुझे जो इन सब को काटे। अगर 2 संख्या दी थी तो 2 को काटे, 3 दिए तो तीनों को काटे। एक एक चीज, एक एक तरह का एग्जाम्पल सिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को, सबको काटे। तो यहां पे सबको काटने वाला एक नंबर ढूंढो। अगर मैं 2 देख रहा हूं तो 2 इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, पर इसको नहीं काट रहा है।
तो फिर भाई नहीं लिखेंगे। अब मैं अगर देख रहा हूं 2 के बाद 5, तो 5 इसको भी काट रहा है, 5 इसको भी काट रहा है, 5 इसको भी काट रहा है, तीनों को काट रहा है, मैंने लिख लिया। दूसरी चीज, अब मैं देख रहा हूं 10, अगर 10 मैं यहां लिख रहा हूं तो 10 देखो इसको तो काट रहा है पर इसको नहीं काट रहा है, तो नहीं लिखा जाएगा। अब मैं देख रहा हूं 15 को, तो 15 इसको काट रहा है, इसको नहीं काट रहा है, नहीं लिखा जाएगा। अब मैं देख रहा हूं 20 को, तो 20 इसको काट रहा है पर इसको नहीं काट रहा, तो नहीं लिखा जाएगा। तो एक ओनली नंबर क्या आया अपना 5। अब जब एक ही आया 5 तो यही नंबर होगा अपना, यही HCF होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। बताओ देर लगी निकालने में? नहीं लगी ना। ये मैं वो तरीका सिखाने की कोशिश करी मैंने आपको, जो आपको अगर आ गया समझ में तो आप जो आपके 20 नंबर के हाई स्कूल में बहुविकल्पी आते हैं उनमें आप जो टाइम खर्च करते हैं वो टाइम खर्च नहीं करेंगे। आप लोग दिमाग से सोचो भी तो 70 नंबर का पेपर 20 नंबर का बहुविकल्पी आ रहा है, लगभग और लगभग देखा जाए तो 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा या 1/3 से थोड़ा कम, तो मतलब 3 का 1 हिस्से से भी थोड़ा सा कम तो टिक मार्क आते हैं, जिसमें आप बहुत टाइम खर्च कर देते हैं और वो आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से सीखेंगे, जिससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को और मैं आगे पहुंचता हूं। मैं इसी चीज को बेसिक करके समझाऊंगा अभी आपको, आप लोग की समझ में आया होगा। पर मैं एक पॉइंट यहाँ पे और बताना चाहूंगा, आप लोग को ध्यान से सुनना। एक बात दिमाग में अपने हमेशा रख लेना कि मासा कौन सी संख्या होती है। यहां जो संख्या दी होंगी, यहां जो संख्या दी होंगी, वो जो भी संख्या दी होंगी उसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी जो संख्या होगी, मासा जिसे बोल सकते हैं हम HCF, हमेशा सबसे या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उस छोटी संख्या से भी छोटा होगा, कभी भी छोटी संख्या से बड़ा नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रख लेना। देखो यहां 8 और 12 में मासा 4 आया, छोटी संख्या से भी छोटा आया। 10, 15, 20 में भी सबसे छोटी 10 है, उससे भी छोटा आया। तो मैंने बोला या तो छोटी संख्या के बराबर आएगा या छोटी संख्या से छोटा आएगा। अगर तुम्हारा बड़ा आ रहा है छोटी संख्या से भी तो आप गलत कर रहे हो। सीधी सी एक, तो कभी गलत होना ही नहीं है, मैंने आपको ऐसा तरीका बता दिया। अब मैं आपको सिखाना चाहूंगा इसका बेसिक कैसे होता है, आप लोग ध्यान से सीखो। मैं पहले इसी का लेंगे आंसर और हम देखेंगे क्या आना है हमारा। आंसर कैसे भी करेंगे चेंज नहीं आएंगे हमारे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। देखो HCF जो मैं आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहां पे HCF बेटा 2 तरीके से निकाला जा सकता है। अब आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो आपके बुक में किस विधि से दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है। आपके बुक में जो दिया गया है वो यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से दिया गया है। यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय से कैसे होगा और एक दूसरा पैटर्न होता है उससे कैसा होगा, मैं आपको दोनों पैटर्न से पहले सिखाऊंगा। आप लोग ध्यान से बस फटाफट सीखते जाइएगा। सबसे पहले इसमें एक विधि होती है गुणनखंड विधि। किसी भी विधि से करेंगे आपका आंसर चेंज नहीं आना है, आपका आंसर वही आएगा। ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं आपको दोनों विधि सिखा दे रहा हूं। अगर आपसे जिस विधि से कहें तो आप उससे करना, और जब ना कहें तो आपका मन है किसी से भी आप कर दें। देखो गुणनखंड विधि क्या होती है, सबसे पहले सिखा रहा हूं। गुणनखंड विधि में ये जो नंबर दिए होंगे, इस नंबर के आप फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर भी समझ रहे होंगे, गुणनखंड कर लीजिएगा। इसे इससे काटेगा, सबसे छोटी संख्या से काट लो पहले। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो जब हमने 8 के फैक्टर्स करे तो 2 2 2 3 बार आ गया। अब हमने कर रहे हैं इसके, ये देखो कितने से कटेगा, 2 से। 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो इसके हमारे आ गए 2 2 3। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना क्या होता है HCF। देखो यहां भी आपको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर आपके जिस पैटर्न से समझ में ना आए तो यहां भी 2 पैटर्न से बताऊंगा, किसी एक से समझने की कोशिश करना।
ज्यादा अपना दिमाग को माथापच्ची मत करना। मैं तो ये कोशिश करूंगा आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए, तो हर पैटर्न बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, मासा में वो चीज लिखी जाती है, एससीएफ में वो चीज लिखी जाती है जो दोनों में दी हो, पहली बात। और दोनों में अगर नहीं दी है तो नहीं लिखी जाएगी। अगर दोनों में दी है तो लिखी जाएगी, और दोनों में नहीं दी है तो नहीं लिखी जाएगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर दोनों में दी है तो जिसमें सबसे कम बार है वो लिखी जाएगी, ज्यादा बार वाली बात नहीं लिखी जाएगी। जैसे समझा रहा हूं, 2 यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो हम पहले ये नोटिस करेंगे दोनों में दिया है, हाँ सर दिया है। जब दिया है तो लिखेंगे। अब लिखेंगे तो सर यहाँ 3 बार दिया है, यहाँ 2 बार दिया है, किसका लिखेंगे? तो भाई मैंने बोला जब दोनों में दिया है तो कम बार वाले का लिखेंगे, तो कम बार इसमें है, लिख देंगे, पहला तरीका। फिर अभी मैंने बोला अब रहा है कितना गया 3, क्या 3 दोनों में दिया है? नहीं दिया है, तो मैंने बोला था जब दोनों में दिया है तो ही लिखा जाएगा, वरना नहीं लिखा जाएगा। तो 3 को नहीं लिखेंगे, तो यही हमारा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 दूनी 4। श्योर हो गए? कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी भी बताओ 8 और 12 का निकाला था 4 ही आया था, अभी 4 ही आया, तो कैसे भी कर लेंगे आप, आपका आंसर वही आना है। वो मैंने आपको शॉर्ट तरीके में निकालने की तरीका सिखाया था, तो आप लोग के अब कुछ और ज्यादा समझ में आया होगा। अब मैं यहीं पे एक तरीका और बता रहा हूँ। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा नादान होते हैं, बेचारे बहुत ज्यादा सीधे होते हैं, बहुत ज्यादा भोले होते हैं। जब उनको कुछ नहीं आ पाता, उनको पल्ले ही नहीं पड़ता है कि किसका कौन सा लिखें, इसका लिखें या इसका लिखें, तो भाई उनके लिए भी डीपी सर एक बहुत बेहतर ट्रिक लेके आए हैं, जिसमें बिल्कुल कमजोर से कमजोर छात्र एकदम सीख जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, मैं फिर से बताता हूं, आपका अपना तरीका चेंज करता हूं। आप ऐसा काम कीजिएगा, जिसका दोनों में जोड़ा बने वो लिख लीजिएगा, और जिसका जोड़ा ना बने वो मत लिखिएगा, और 2 दूनी 4 आपका आंसर। क्लियर? अब तो बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा सीख जाएगा, उम्मीद करता हूं मैं। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो मैं एक सवाल और बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक सवाल में और लिख दे रहा हूं, जैसे जो मैंने अभी लिखा था, 10, 15, 20 का HCF ज्ञात करो। ठीक है भाई, हम फिर कर ले रहे हैं क्वेश्चन को, कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमारे सर ने हमें सिखाया है कि हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे करके लिख के तोड़ के लिखना, ना आए फिर तोड़ना, ना आए फिर तोड़ना, अरे तोड़ते रहना। वैसे भी तो भाई बच्चों की आदत है शैतानी करना, तो भाई बार बार तोड़ना। ऐसे लिखो, तोड़ो, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, बस 2 गुणे 5। अब हम 15 को तोड़ेंगे, तो 15 को जब हम तोड़ेंगे काटेंगे तो 15 हमारा 3 से कटेगा, तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो हमारा 3 गुणे 5। अब हम 20 को काटेंगे, तो आप ऐसे लिख के काटना, आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। आप चाहे ऐसे बना लेना, मैंने आपको ऐसे भी डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो आपको बिल्कुल देर लगाना ही नहीं है। आपको क्या करना है, सब में जोड़े बनाना है। अब जब सब में जोड़े बनाना है, आप देखो क्या 2 का जोड़ा सब में बन रहा है, इसमें बन रहा है, पर इसमें नहीं बन रहा है, तो भाई 2 को नहीं लिखेंगे। अब आपका किसका जोड़ा बन रहा है, आपका जोड़ा 5 का बन रहा है, तो आप 5 लिखेंगे, आपका आंसर 5 आ गया। अभी भी मैंने शॉर्ट में करवाया था तो भी 5 ही आया था, और अभी 5 ही आया है। क्या आप लोग बेहतर से सीखे होंगे, उम्मीद करता हूं। अब मैंने आपको यहाँ पे जो सिखा दिया, गुणनखंड विधि से सिखा दिया मासा निकालना, तो आप लोग सीखे होंगे बहुत आराम से। आप किसी भी सवाल का पूछा है, किसी भी विधि से कहे, अगर आपको सीखना है तो 1-2 सवाल को आप और खुद में लिख के और करके देखना, आप लोगों को एक एक चीज समझ में आएगी। अगर किसी क्वेश्चन का निकालना ना आ पाए तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखेगा, मैं आपको आपका आंसर देखिएगा। बेटा सेकेंड स्टेप जो आपकी यहाँ पे है, क्या है सेकेंड स्टेप आपकी है, वही चीज निकालना है हमें, एचसीएफ। अब मैं आपको सेकंड तरीके से निकलवाऊंगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी मासा कैसे निकलता है मैंने आपको गुणनखंड विधि से सिखा दिया, अब मैं आपको इस विधि से सिखाऊंगा। ये विधि भी बहुत ईजी है, इस विधि से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस बहुत आसानी से बहुत आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। जैसे इस विधि में क्या करना पड़ता है, इस विधि में सबसे पहले एक काम ध्यान से सुनना, सबसे छोटी संख्या देखो क्या है सर, सबसे छोटी संख्या 8 है, तो सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या देखी जो भी है, तो आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग देना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। कोई बच्चे भूल जाते हैं कि सर किससे भाग दें, तो ध्यान रहे सबसे छोटी से भाग देंगे, और किसको देंगे, सबसे बड़ी को। ये बात तो सीख गए होंगे हम। इसके बाद क्या है, ध्यान से सुनना, 8 एकम 8 जैसे भी बाहर जाएगा, बाहर अपना लोग भाग करेंगे, पर एक बात सुनना, यहां पे भाग वाला वो पैटर्न नहीं चलेगा जो पैटर्न हम एनसीकेजी में करते थे। बहुत आराम से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी पूरी जिम्मेदारी आपको एक एक चीज सिखाऊंगा, आप टेंशन ना लो, और ऐसे करके सिखाऊंगा ना कि देखो कुछ लोग तो ऐसे पढ़ते हैं जो पढ़ते हैं, अगर भाई मेरे पास पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद पढ़ाओगे, ये क्लियर बता रहा हूं आपको। इस लायक पढ़ो, अरे ऐसे पढ़ने से क्या फायदा जो अपने क्वेश्चन भी ढंग से ना कर पाओ। पढ़ो तो पढ़ो ऐसा कि 10 को पढ़ा सको। तो आप लोग ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट आपको सिखाऊंगा। पहला स्टेप पता चल गया आपको कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग देंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहां पे यह है कि भाग अगर देंगे तो भाग ऐसे नहीं देंगे कि जैसे हम एनसीकेजी में पढ़ते थे, ऐसे भाग देंगे कि एक बार में पूरा नंबर फिनिश हो, चाहे इधर 2 जाए 4 जाए, मतलब जितना भी बार जाए, एक बार में पूरा नंबर फिनिश होना चाहिए। अब आप कहोगे सर पूरा नंबर तो पहले भी फिनिश करते थे, पर अभी आप समझोगे कि हमें क्या बोलना चाह रहा हूं, अभी आप समझोगे भी। जैसे ये तो छोटा नंबर है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर मैं आपको बड़ा नंबर लिखता हूं तब आपको थोड़ी सी समस्या आएगी। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे चेंज नंबर लिख रहा हूं, और आप फिर देखना कि क्या करेंगे उसमें। जैसे मैंने आपको इधर लिख लिया, ठीक है, अब मैंने यहां पे लिखता हूं 10। अब छोटा नंबर 10 है और बड़ा नंबर 144 है, तो 144 को डिवाइड करेंगे। तो हम जो छोटी क्लास में थे वो ऐसे डिवाइड करते थे कि हम क्या करते थे, इसे भाग देते थे। तो हम देखते थे पहले शुरू में 1 है, 1 में भाग नहीं जाएगा तो इधर से 4 लेंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे 14, और 14 में भाग देते थे 10 एकम 10, तो कितने बचेंगे 4। यही तरीका नहीं करना है, मैं आपको बोल रहा था कि वो वाला भाग नहीं करना है, पहले हम ऐसे ही तो करते थे, अब ये भाग नहीं करना है। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको मैंने बोला एक बार में पूरे को फिनिश करना है, जितना भी जा पाए। बट एक बात ध्यान रहे, या तो इतना ही जाए या इससे कम जाए, पर इससे ज्यादा ना हो, पूरे को ही फिनिश करना है। तो भाई पूरे को फिनिश कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो, 10 का पारा पढ़ो, 10 की पारा पढ़ दो, 10 का पारा 10 दहम 100 होता है। अगर फिर एक बार और जाएगा तो 10 की 11 से 110 हो जाएगा, 12 धाम 120 हो जाएगा, 13 धाम 130 हो जाएगा, 14 धाम 140 हो जाएगा, है 144, और 15 धाम 150 ज्यादा हो जाएगा। तो कई बार चला जाएगा अपने इधर 14। समझ में आया? तो मैंने बोला कि पूरे को फिनिश करेंगे, 14 धाम 140। इतनी बात तो समझ में आई, ध्यान से सुनना, बताऊंगा 2-1 सवाल, फिर आपके को समझ में आ जाएगी। फिर इसे इससे माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, यहां आपका 4 बच के आएगा। अब क्या करते हैं इसमें, अब मेरे मुन्ना इसमें ये करते हैं, जिससे भाग दे रहे थे उसको यहां उतार के ले आते हैं। ये फंडा चलता है यहां पे, समझ रहे हो ना क्या फंडा चलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। अब इससे इसे जब डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा हमारा, फिर हमारा यहां पे बच रहा है आके 2, इधर उतार लेंगे, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कर। अब जब यहां पे
पूरा पूरा कटा, शेष पर 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा शेष पर, उस समय किससे भाग कर दे रहे थे सर? उस समय 2 से दे रहे थे, तो वही आपका एचसीएफ होगा। ये मैंने सब आपको पिछले प्रश्नावली में सिखाया है, मैं फिर से सिखा रहा हूं कि आप लोग बेहतर से सीख जाएं। तो आप कुछ समझे होंगे, कुछ समझ में आया होगा। एक सवाल फिर से लिखता हूं और आपके समझ में आएगा, जो अभी था वही लिख लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ध्यान रहे, छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को। तो जब डिवाइड करेंगे तो मैंने बोला बाहर देखो कितना जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा 4, इधर 8 उतारेंगे, ये वाला नंबर यहां उतर के आ जाता है, नीचे शेष फल से डिवाइड करने लगते हैं हम। 4 दूनी 8, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, 0 बचा। जब 0 बच रहा है उसी समय हम जिससे भाग दे रहे हैं वही हमारा एचसीएफ। क्या आप लोग एचसीएफ सीखे? तो मैंने आज आपको एचसीएफ बहुत बेहतर तरीके से 2 विधियों से सिखा दिया। एक मैंने गुणनखंड विधि और दूसरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम एचसीएफ तो सीख गए, अब हम एलसीएम सीखेंगे। देखिएगा, जो सेकंड मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या लघुत्तम समापवर्तक। अभी हमने महत्तम समापवर्तक पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं लासा। लासा, तो लासा शॉर्ट में कह सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक को लासा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको समापवर्तक भी बोलते हैं और मैंने बताया समापवर्तक भी कहते हैं बेटा, ठीक है, डॉट में मत आना। लासा, अब इसको अगर हम देखा जाए तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इस बात का अर्थ समझो, ये कहना क्या चाहे। अगर इस बात का अर्थ समझ में आ जाएगा तो आप लासा अपने आप निकाल लेंगे। इसका मतलब है छोटी से छोटी, मतलब छोटी, छोटी से छोटी, सबसे छोटी। कॉमन का मतलब होना चाहिए उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में हो, और मल्टीपल का मतलब होता है उसका गुणज। मल्टीपल मीन्स होती है गुणा, तो उसका गुणज जो उसकी गुणा करके मिले। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वहां पे बड़ी से बड़ी संख्या थी और वो भी परिभाषा में थोड़ा चेंज गया, ध्यान से समझना। यहां क्या है परिभाषा? यहां पे परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से। वहां पे था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को। वो ऐसी संख्या थी जो संख्या दी गई थी उन संख्याओं को काट रहा था। ये उन संख्याओं को नहीं काटेगा, उन संख्याओं से खुद कटेगा, उन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, खुद कट जाए, खुद कट जाए, वही आपका लासा होगा। जैसे 8 और 12 का आपसे लासा ज्ञात करने के लिए कह दे, पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका ही सिखाऊंगा, क्योंकि ये आपको पता है 20 नंबर के टिक लगाने वाले आते हैं। शॉर्ट में सीखोगे तो बेहतर सीखोगे, जल्दी करोगे, कम टाइम में, फटाक से। अब आप इस बात का अर्थ समझ लो। पहले इन्होंने क्या बोला? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, ये दोनों संख्या दी गई हैं, इन संख्याओं से पूर्ण रूप से कट जाए। मतलब तुम ऐसा कोई नंबर बताओ जो इन दोनों से कट जाए। वहां पे क्या था ये तुम्हें पता है, यहां पे क्या है इसको समझो। इन दोनों संख्याओं से कट जाए, तो इन दोनों संख्याओं से कट जाए ऐसा कौन सा नंबर है? और छोटे से छोटा हो, ऐसे तो बहुत नंबर होंगे, छोटे से छोटा हो कि इन दोनों संख्याओं से कट जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं छोटे से छोटा इन दोनों संख्याओं से कटे। आप देखो, पहली बात, दोनों संख्याओं से कटने वाला नंबर, देखो एक नंबर तो इन दोनों से कटे जो, वो देखो 24 है, जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, दोनों से कट रहा है। इससे पहले कोई नंबर दोनों से नहीं कट रहा है। अगर मैं 8 ले रहा हूं तो 8 8 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। 12 ले रहा हूं तो 12 12 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। 16 लूंगा तो 8 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। पर यहां पे दिया गया है दी गई संख्याओं से,
जो संख्या दी गई उन सबसे कटे। जब 2 दिए तो दोनों से कटे, दोनों से कट रहा है। अब इसके बाद दोनों से कौन सा कटेगा? 48। इसके बाद दोनों से कौन सा कटेगा? ध्यान से देखो, 72 भी दोनों से कट जाएगा, कट जाएगा ना। 96 भी दोनों से कट जाएगा। ऐसे बहुत नंबर हो जाएंगे, बहुत नंबर हो जाएंगे। और ऐसे हम कहां तक चलेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमसे क्या बोला है, छोटी से छोटी। तो बड़ी की तरफ हमें जाने की जरूरत ही क्या है? छोटा नंबर कौन सा है? 24। तो वही हमारा एलसीएम है, हमें कुछ करना ही नहीं है, इन सबको हटा दो। अब देखो कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं, वो समझते नहीं है। वो बताए क्या करते हैं, दो देखो दोनों को काट देगा। वो सुनता ही नहीं है, वो तो अपने मन में मन के राजा है, उनको सुनना ही नहीं है भाई। ये वाली बात मासा में थी, जो इन दोनों को काटे। यहां ये बात नहीं, यहां है इन दोनों से कटे, उल्टा है वहां से। ये बात मैंने इसीलिए आपको समझाई, कुछ बच्चे गलत करते थे, वहां गलती ना करें। अगर दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को पीछे करके वहां पे देखिए मैंने क्या बोला है। यहां है इन दोनों से कटे, और वहां पे था उन दोनों को काटे। अंतर है, उल्टा हुआ। तो इस बात को समझो, इन दोनों से छोटा नंबर यही है जो कट रहा है। जैसे आप और किसी नंबर को लिख लीजिएगा, जिसको चाहे उसको लिख लीजिएगा। मैं लिख रहा हूं 5, 15 का लासा। बहुत बेहतर तरीका है, टेंशन ना लीजिएगा, फटाफट सिखा दूंगा। देखिएगा, सीधे सीधे बताइए एलसीएम, देरी नहीं लगाना। ऐसा नंबर ढूंढ लो जो इन दोनों से कट जाए और छोटे से छोटा हो, दोनों से कटे। तो पता है ना, आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं मैं आपको। वहां पे मैंने बताया था कि जो मासा होगा, वो मासा इस छोटे वाले नंबर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर हो, कभी उससे बड़ा नहीं होगा। तो बड़े संख्या की तरफ तो जाना ही मत। यहां पे क्या होगा, या तो छोटे वाली संख्या जो है और जो बड़ी वाली संख्या है, या तो बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा या बड़ी वाली संख्या से बड़ा होगा। बड़ी वाली संख्या से छोटा ही नहीं होगा, छोटी संख्या तो गोली मारो उसको। तो हमें यहां पे 1 से 14 तक तो जाना ही नहीं है। 100 मैंने बोला बड़ी वाली संख्या से छोटा तो हो ही नहीं सकता है, ये बात अपने दिमाग में रख लो। तो भाई क्या होगा, यहां पे 14 तक तो होना ही नहीं है, ये अपने दिमाग में रख लो बिल्कुल। चाहे भी निकाल के देखेंगे कभी नहीं आएगा। तो या तो 15 देखो दोनों से कट रहा है, या फिर 30 दोनों से कट जाएगा, या 45 दोनों से कट जाएगा भाई, है ना, या 60 जो 5 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। तो हमें सब नहीं लिखना है, ऐसे तो बहुत होंगे। कौन सा नंबर होगा हमारा? छोटा वाला। सीधी बात है, देरी नहीं लगेगी, टाइम कोई दिक्कत, डायरेक्ट निकाल सकते हो। कोई किसी से कहे ऐसा नंबर बता दो भैया, जैसे जो 8 और 16, तो मैंने बोला छोटे नंबर पे तो जाओ मत, बड़े नंबर पे पहुंचो। या तो बड़े नंबर के बराबर हो गया या बड़े नंबर से बड़ा होगा। तो बड़े नंबर को लिखा, देखो 8 दूनी 16 और 8 एकम 16, एकम 16 कट जाएगा। इसका एचसीएफ 16 ही होगा, देरी नहीं लग रही है। तो कुछ समझ में आया होगा कि एलसीएम का मतलब ये जो समझ में आएगा, छोटी से छोटी कौन सी छोटी संख्या लेते हैं, इस बात को तो समझ गए होंगे हम। अब मैं आपको मैंने आपको एक तरीका बताया था डायरेक्ट निकालने का। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इनको विधि द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको यहां सिखाऊंगा इसकी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि इसकी क्या होती है? गुणनखंड विधि से ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। गुणनखंड विधि इसकी जो होती है, किसी भी नंबर का अगर हम लिखते हैं, अभी जैसे हमने 8 और 12 का लासा निकाला था, 24 आया था, ध्यान होगा। अभी भी देखना आपका भाई आएगा, टेंशन ना। एक एक बताऊंगा, फटाफट जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12। ध्यान रखना कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता है, तो ये कैसे काटते हैं, जिसका पढ़ा पढ़ते हैं यहाँ पे वो चीज लिखते हैं जो बाहर जाए। जैसे 2 छक 6 बार गया, वो लिखा हमने यहाँ पे 2 3 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, लासा में क्या लिखते हैं,
मासा वाला उस समय बताया था, लासा में सुनो। लासा में वह चीज लिखते हैं, दो ही बातें याद रखनी है। लासा में वह चीज लिखते हैं जो दोनों में हो तो भी लिखेंगे, नहीं होगा तो भी लिखेंगे। अब देखो, जब दोनों में नहीं है, जिसमें है उसमें उतार देंगे, उसका उतार देंगे। दिक्कत तो यहां पे वहां आती है जब दोनों में है। तो जब दोनों में है तो कौन से का लिखेंगे? जब दोनों में है तो जिसमें ज्यादा बार है वो लिखेंगे, उसमें कम बार वाला लिखते थे। मतलब एक शब्द में कहूं सीधा सीधा, ज्यादा बार वाला लिखेंगे और छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बस सीधी सीधी बात है। दो यहां भी है, दो यहां भी है। अब दो दोनों में है, लिखेंगे तो भी लिखेंगे कौन सी बार वाला? ज्यादा बार वाला, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा बार क्या बार है? 3 बार। और ये कितना है? 3। यहां नहीं है तो भी छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई कर ले, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 या 24। आपका आया वही आंसर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से ये आपकी एक गुणनखंड विधि हो गई। इसी सवाल को मैं आपको एक भाग विधि से बताऊंगा। भाग विधि से करेंगे तो दिक्कत नहीं लगेगी। ये आपकी दूसरी विधि हो जाएगी, सेकेंड मेथड हो जाएगा। लासा, ध्यान से सुन लेना, फटाक से देखो। इस विधि से कभी सवाल गलत नहीं होगा और ना आपको दिक्कत आएगी। जो विधि आपको कठिन लग रही है उसको भाई थोड़ा ज्यादा तैयार कर लो, जो विधि सरल लगे वो तो जल्दी से आ ही जाएगी समझ में। वहां पर उस विधि से कर देना जो विधि आपको सरल लगे। ये देखो, आपको सीधे सीधे इसका अगर आपसे लासा पूछ रहे हैं तो इसका लासा हम कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इन नंबरों को लिखेंगे और इनके फैक्टर्स करेंगे, और ऐसे नंबर से पहले काटेंगे जिससे दोनों नंबर कट जाए, छोटे से छोटा हो, ये भी ध्यान रहे, छोटे से छोटा हो, दोनों कट जाए। तो 2 चौका 8, 4 बार गया। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 3। अब ये तो कटेगा नहीं तो ऐसे लिख देंगे, फिर ये ऐसे लिख देंगे, नहीं कटेगा, 3 एकम 3। तो ये जो हमारे फैक्टर्स होके आए 2 2 2 और 3। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, यही आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत आई आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम आई भाई आप लोगों को? समझ में आया होगा। किसी भी विधि से निकालेंगे आंसर आपका कभी चेंज नहीं होगा। तो मैंने मासा और लासा आपको दोनों विधियों से सिखा दिए। अब मैं आपको एक इनके फार्मूलों पे पहुंचता हूं, और ध्यान से देखना, मेरा जो पैटर्न रहेगा वो एक ऐसा पैटर्न रहेगा कि मैं आपको ऐसे करके सिखाऊं कि फार्मूले भी, मैं आपको बताना चाहूं कि फार्मूले भी याद करने नहीं पड़ते हैं, हम फार्मूले भी बना सकते हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो फार्मूले याद करना छोड़ो, फार्मूले बनाना सीखोगे आप लोग। अब हम जो करेंगे वो एक सूत्र जो मैंने आपको बताया था कि बनाएंगे, वो सूत्र कैसे बनाएंगे देखेंगे। हमें सूत्र भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं के यहीं बनाएंगे कि सूत्र भी बनते कैसे हैं। कुछ लोग सूत्र याद करवाते हैं, मैं कोई भी सूत्र याद नहीं करवाऊंगा। आप ध्यान से देखो कि सूत्र कैसे बनते हैं। अब एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपका, ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसमें मैंने क्वेश्चन ले लिया आपका 15, यदि 15 बा 35 का, 15/35 का मैं HCF और LCM ज्ञात कर रहा हूं। अब देखना, ये हमारे दो नंबर है, एक 15 और एक 35 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, हम इसी क्वेश्चन से सूत्र बनाएंगे, और ध्यान से सुनना। देखो क्या है क्वेश्चन, यदि 15/35 का HCF और LCM ज्ञात करो। तो अब हमें HCF और LCM ज्ञात करना तो हमने बहुत अच्छे से सीखा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 और 35 का HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। करेंगे डिवाइड, 15 दूनी 30, क्या बचेगा 5,
जो बचता है शेष फल बचता है, यहाँ पे जब घटाएंगे तो जो शेष बचेगा, अब उसी से ही क्या करने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं, भाग करने लगते हैं। किसको करेंगे, जिससे भाग दे रहे थे वो यहाँ पे उतर के आ जाता है। ये बात आपको सबको पता होगा और बहुत अच्छे से पता होगा। 5 तिया 15, अब यहां घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये आप देखिएगा ध्यान से कि आपका यहां से HCF कितना आया 5। जब यहां पे शेषफल 0 बचता है उस समय हम किससे भाग दे रहे हैं, मतलब कि पूरा पूरा जब कट जाए उस समय किससे भाग दे रहे हैं, वही हमारा HCF होगा। ठीक है, इतनी बात तो हम HCF सीख गए इनका। अब LCM, ये तो हम सब कुछ पहले सिखा चुके हैं आपको। 15 और 35 का निकालिएगा। जब हम 15 का निकालेंगे, 15 और 35 का LCM, तो एक साथ डिवाइड कीजिएगा। पहले ऐसे नंबर से कीजिएगा जिससे सभी कट जाए, छोटे से छोटे। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, जो बाहर जाता है वो लिखा जाएगा 5 तिया, 3 बार गया। 5 सत्ते 7 बार गया। अब ऐसी कोई नंबर नहीं है जो दोनों कट जाए, तो इससे काटो पहले। 3 एकम 3, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 7 एकम 7। अब देखो यहां पे ये हम अपना LCM हमारा 3 गुणे 5 गुणे 7, मल्टीप्लाई कर लो सबकी, आराम से देखेंगे। 7 पंजे 35 और 35 तिया 105। तो ये हमारा LCM जिसे बोले लासा आ गया। अब बात आती है कि सर अभी तो आपने सूत्र बनाना तो कहीं नहीं सिखाया, ये तो आपने पहले सिखा दिया था हमें, अब क्यों सिखाया ये आपने। तो अब हम आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे, आप ध्यान से सुनना बेटा। ये नंबर जो 15 है ये पहला नंबर है। जब पहला नंबर है तो आप इसको प्रथम संख्या या प्रथम संख्या ना कहो तो पहली संख्या, अरे बात तो एक ही है, फर्स्ट नंबर, कुछ भी कह सकते हो। ये आपका दूसरा नंबर है तो इसे बोलेंगे दूसरी संख्या, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, हम इन दोनों संख्याओं में अगर गुणा करें, सुनना, और ये अपना आया था HCF को मासा ही कहते हैं, ध्यान होगा सबको, और ये अपना LCM को लासा कहते हैं। अब मासा और लासा में गुणा करें हम, तो मैं आपको बता रहा हूं ये गारंटी के साथ, अगर आपका क्वेश्चन सही है करा हुआ तो जो दोनों संख्या थी उन दोनों संख्याओं की तुम गुणा करना, और उन्हीं संख्याओं, जिन जिन संख्याओं की गुणा कर रहे हैं उन्हीं संख्याओं के मासा और लासा की गुणा करना, तो हर हाल में बराबर आएंगे, हर हाल में बराबर आएंगे। ये हम आपको क्लियर बता रहे हैं। अगर ना आए तो हमसे आके मिलना, तब दिखाते तुम्हें कैसे आएंगे बराबर। और मैं अभी आपको प्रूफ भी कर रहा हूं, ध्यान से देखो। पहली संख्या कितनी है अपनी, 15। दूसरी संख्या 105। मासा दूसरी संख्या अपनी है 35। मासा 5, लासा 105। देख लीजिएगा ध्यान से कि है या नहीं। अब इनकी गुणा करते हैं हम। 15 पंजे 75, हासिल लगे 7। 15 तिया 45 और 7 52। इधर वाले मल्टीप्लाई कीजिएगा, 55 25, हासिल लगे 2। 5 दहम 50 कह दो सीधे, चाहे 5 की से 0 कहोगे तो 2 हासिल के, 5 एकम 5। बात वही आएगी। कहिए दोनों कैसे आए, बराबर आए। तो भाई जब बराबर आए तो ये एक
ऐसा तरीका हमें याद हो जाना चाहिए कि जब भी दो नंबर दिए होंगे, अगर उनका मासा और लासा निकाल लें तो उनके मासा और लासा की अगर गुणा करें और उन दोनों नंबरों की गुणा करें तो दोनों कैसे आएंगे? बराबर आएंगे, और हर बार आएंगे, क्लियर आएंगे, ये गारंटी हम दे रहे हैं आपको। जब भाई बराबर आएंगे तो ये कोई सूत्र तो नहीं हुआ अभी तक का, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई। अब जब बराबर आएंगे तो यही है, जो बराबर आएंगे यही आपका पहला सूत्र बन गया। क्या सूत्र बन गया? पहला, ध्यान से सुनना, फार्मूला बन गया। फार्मूला बन गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ये तो आपका बताओ बन गया एक सूत्र। यहीं से याद तो करने की जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को। अब यहीं से देखो वो क्या करते हैं बेटा, हम जब पेपर देने जाते हैं या हम सीख रहे हैं तो हमारे दिमाग को और हद तक आके पहुंचाने की वो कोशिश करते हैं कि उनको ऐसे बच्चों को दिया जाए कि बच्चा अपना दिमाग घुमाए, दिमाग चलाए कि ये चीज कैसे निकलेगी। तो आपको फिर अपना दिमाग चलाना है यहाँ पे। अगर आपसे यहीं पे कहने लगे कि सवाल में कहने लगे पहली संख्या ज्ञात करो आप, और बाकी आपको सवाल में दे देगा, तो जब पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या को इधर रोको, बराबर के पहले उधर है क्या? क्या ये तो है बराबर का मासा गुणे लासा। तो ये दूसरी संख्या गुणे में है, गुणे की चीज जब बराबर के इधर जाती है तो बटे में आ जाती है। ये रूल्स ध्यान रख लेना भाई। तो ये आ गई बटे में दूसरी संख्या। पर अगर मान लो इसी सूत्र से बना रहा हूं, देखो अभी अगर मान लो दूसरी कहते हो निकालने के लिए इसी सूत्र से समझो तो दूसरी को यही रोक लो। तो भाई सामने पहले है क्या? मासा गुणे लासा। तो बटे में क्या पहुंच जाएगा? पहली संख्या। अब अगर मान लीजिएगा आपको वो दे दे, थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत आराम से सोचना। जैसे ये लिखा हुआ था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, बीक से बीक बच्चे को तेज कर दूंगा, बस ध्यान से देखे रहे इधर वो। अब अगर मान लो इसमें कोई बच्चा कहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इधर है, मासा गुणे लासा इधर है, तो भाई मैं उसको समझाना की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो निकाल के भी दिखाया मैंने, चाहे जो इधर लिखो चाहे इधर का इधर लिखो, इधर का इधर लिखो, कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि है तो दोनों बराबर ही। आप मासा लासा इधर लिख दो, पहली संख्या दूसरी संख्या इधर लिख दो, तब भी गुणा करोगे, आना तो वही है या चेंज आ जाएगा। तो आप थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि मासा और लासा इधर है, पहली संख्या दूसरी संख्या इधर है। ठीक है, जब पहली संख्या दूसरी संख्या इधर है तो मान लीजिएगा पहली संख्या को ऐसे लिख दे रहे, समझ लेंगे आप लोग। दूसरी संख्या समझ लेंगे ये या नहीं समझ पाएंगे? शॉर्ट में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब मैंने बोला मासा और लासा इधर है। अब सपोज कर लीजिएगा आप कि हमें निकालना मासा है, तो मासा को यही रोकेंगे और गुणे की चीज कहां जाएगी? बट्टी में आ जाएगी। खूब समझ में आ रहा होगा। अगर यहीं पे तुमसे लासा पूछते तो लासा यही रह जाता। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बटे में क्या आ जाता? मासा आ जाता। तो ये मैंने आपके कै सूत्र बना दिए? ये मैंने आपके 5 सूत्र बनाए। क्या आपको याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो ये इतनी बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों में क्या हो रही है? गुणा हो रही है। जब पहली और दूसरी संख्या दोनों में गुणा हो रही है तो हम कह सकते हैं दो संख्याओं में गुणा हो रही है। तो इतनी सी बात को हम ये भी कह सकते हैं दो संख्याओं का, और गुणा होने को कहते हैं गुणनफल।
गौड़ा होने को क्या बोलते हैं इसका? गुणनफल। गौड़ा होने को क्या बोलते हैं इसका? गुणनफल। तो यहाँ पे ये बात ना लिखना है, अगर हमें ये बात नहीं लिखनी है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे आप लोगों को, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, आप ये भी लिख सकते हैं। ध्यान रख लेना, ऐसे ही आप भी ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। मैं इसलिए बहुत स्लो लेके चल रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा समझा रहा हूं कि अभी स्टार्टिंग है, आप समझ लो, उसके बाद में बहुत तेजी से भगाऊंगा। पहले सीख लो, जो कमजोर बच्चे हैं वो भी बेचारे तेज हो जाए। नोट करना है क्या सूत्र? अब देखते हैं हम, देखो मैंने अभी आपका बेस तैयार किया, अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने आपको मासा निकालना सिखा लिया, लासा निकालना सिखा लिया, मासा लासा के फार्मूले सिखा लिए, मासा मैंने आपको 2 विधियों से बता दिया सब, और लासा मैंने आपको 2 विधियों से बता दिया। अब यहाँ जिस विधि से कहे उस विधि से तैयार करना। अब जितना टाइम उधर नहीं लगा, उससे आधे टाइम में पूरी प्रश्नावली समाप्त कर देंगे आप लोग। बस अब आप लोग ध्यान से इधर समझना, और कितनी सरल क्वेश्चन अब आपको लगने लगेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है आपकी बुक्स में? पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। मतलब निम्न का मतलब होता है बेटा नीचे, लिखित का मतलब होता है लिखे हुए। जो नीचे लिखे हुए संख्याएं, जो नीचे संख्या लिखी हुई है, उनको अभाज्य गुणनखंडों, मतलब इनके ऐसे गुणनखंड करना है अभाज्य। अब भाज्य और अभाज्य संख्या पड़ी होंगी, अभाज्य संख्या गुणनफलों के रूप में लिखना है। मैं अभाज्य संख्याओं पहले से तोड़ना। अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। तो पहले अभाज्य संख्याओं में इसके गुणनखंडों, और उन गुणनखंडों को, जो गुणनखंड इसके आएंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उन गुणनखंडों को गुणनफल के मतलब गुणा का चिन्ह लगा देंगे, गुणा के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन है ये आपका 140। आराम से करो, जल्दबाजी कहां की है, बेहतर करके सीखो। ये देखो काटो, बस इतना ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड अपने आप बनते जाएंगे। छोटे से काटना पहले, जब छोटे से ना कटे तो बड़े पे जाना, खुद ही अभाज्य गुणनखंड बनते जाएंगे, टेंशन लेने की कोई चीज ही नहीं है। 2 से 2 सत्ते 14, 0 उतार लेंगे, ऐसे कुछ है दिक्कत बताओ? फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 3 6 हुआ, है कितना जे 7, तो 1 बचेगा। दिमाग से सोचो, 2 3 6 हुआ, और यहाँ पे 6 मत लिख देना, कुछ बच्चे 6 लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने बताया वो लिखा जाएगा जो बाहर जाएगा। 2 3 बाहर गया, वो यहाँ लिख दिया। 2 3 हुआ कितना 6, और है कितना 7, तो 1 बच जाएगा, इधर से 0 उतारेंगे। 2 पंजे 10। अब देखो ये 2 से तो नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 5 से। 5 सत्ते 35, अब जे 7 से, 7 एकम 7। ये जो आए अपने नंबर, यही हमारे अभाज्य गुणनखंड है, और इनको किसके रूप में लिखना है? गुणनफल के गुणा के रूप में लिख दो, आंसर आ गया। आगे कुछ करना ही नहीं, कठिन है भाई जी, कोई सा भी कर लेते हैं। अगला कर लेते हैं हम, देखो इसका, ये तो फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला करते हैं हम। 156 दिया हुआ है आपको। अब इसको देखेंगे आप लोग, 156 को पहले इधर मैंने बोला सबसे छोटे से काटो, 6 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट लीजिएगा। 6 है बाद में, 6 2 से कट जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। 2 7 14, क्या बच जाएगा? 1, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा। 2 8 16, 2 3 6, 1 बचेगा, 8 उतारेंगे, 2 9 18। अब कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13। 1 को लगाते नहीं है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 है। यही आपका आंसर आ रहा है। बताइए, इस टाइप से आप लोग सभी को बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। एक मैं और बता दे रहा हूं आपको, फिर ये आप बना के 3825। अब इसको अपने लोग डिवाइड कर दीजिएगा पहले। बाद में 5 है तो ये कितने से कट जाएगा? 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। बाद में 5 है तो 5 से कटेगा।
5 सत्ते 35 होता है 38, तो 3 बचेगा, 2 उतार लेंगे, 32 हो गया। 5 छक 30, 2 बच जाएंगे, फिर से 5 उतार लेंगे, 25 हो गया, और 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 2 बच जाएंगे, 6 उतारेंगे, 5 पंजे 25, क्या बचना चाहिए, 1, 5 तिया 15। फिर देखिएगा 3 से, 3 पंजे और 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा पीछे, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17। तो ये कितने से कटा, पहले कोई दिक्कत नहीं है, पहले 3 से कट जाता है, हमने 5 से काट लिया, बस यहाँ पे पहले छोटा नंबर लिख दो, ठीक है ना, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिख दो और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर लिख दो, ऐसे करके लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों के आंसर आप लोग कमेंट में देंगे कि कितना आ रहा है। एकदम उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनके आंसर क्लियर ही देंगे, रॉन्ग बिल्कुल नहीं देंगे। अगर देखो इसको हम चाहे ना तो आगे भी छोड़ सकते हैं, ये मत सोचना कि हम इसको आगे नहीं बना सकते, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कैसे कुछ आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी देख लीजिएगा आप ध्यान से। जैसे ये 2 का बार है, 2 बार है तो 2 की पावर 2, 5 का बार है 1 ही बार है, 7 1 ही बार है, ये देखो 2 का बार है 2 बार है, 3 1 ही बार है और 13 1 ही बार है, ये 3 का बार है 2 बार तो 3 की पावर 2, 5 का बार है 2 बार तो 5 की पावर 2, 13 1 ही बार है। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जो चीज जितनी बार है उस पर उतनी घात लगा दी, ठीक है, आराम से करो बहुत जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक तरफ से एक एक क्वेश्चन मैं आपका कराऊंगा, कतई दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं कि 2-4 करवाए बाकी छूटवा दिए, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपका बेहतर करके, आपका बहुत बढ़िया से आप अपने नोट्स को तैयार करिएगा और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ध्यान से देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ, एचसीएफ मतलब समझते होंगे मासा, और एलसीएम मतलब लासा ज्ञात कीजिए। मतलब वही वाली बात आ गई, कह रहे पूर्णांकों के निम्नलिखित, जो आपको यहाँ पे पूर्णांक लिखे हुए हैं, ये पूर्णांक जो नीचे पूर्णांक लिखे हुए हैं, इनके जो युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, निम्न का मतलब नीचे, लिखित का मतलब लिखे हुए, जो नीचे पूर्णांक दिए गए हैं, इनके जो युग्म दिए गए हैं, इन युग्मों के एक जे दिया, एक जे दिया और एक ये दिया, इनके एचसीएफ और एलसीएम मतलब मासा और लासा निकालेंगे। पहले पता चल गया इतनी बात, तो पहली बार में तो इतना ही कह रहे हैं, मासा और लासा ज्ञात करो, फिर क्या कह रहे हैं, तथा इसकी जांच कीजिए, और हमसे जांच भी करवा रहे हैं। अब भाई अपना क्वेश्चन खुद देख लेंगे चेक करके कि हम सही कर रहे हैं, या जांच का मतलब यही होता है कि हमने सही करा है या गलत किया है, तो हमसे जांच भी यही करवा रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और कह रहे हैं जांच कीजिए कि, अब क्या जांच करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, जो ये 2 संख्या दी है, इन दोनों की गुणा करें, बराबर आना चाहिए किसके, एचसीएफ मासा गुणे लासा, जो मैंने आपको बताया था कि बराबर ही आता है, अगर आपका सवाल सही है तो बराबर ही आएगा, मैंने आपको निकाल के भी दिखाया है अभी। तो अब आप देखते हैं और पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है 26 और 91, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे, पहले हम इसका मासा निकालेंगे, हमसे मासा बोला है, तो हम छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं
बड़ी संख्या हो। तो कितना चला जाएगा देखिएगा आराम से और समझिएगा। देखो जब पहाड़ा नहीं पढ़ पाओ तो अनुमान में ऐसी संख्या पढ़ा पड़ेगा तो जो अनुमान में चली जाए इसकी। अगर ये 25 होती 25 तो 25 चौका 100 कह देते। अब ये 100 से कम है तो 3 जाएगा तो सीधे बार 3 बार जाएगा। देख लीजिएगा 3 छक 18 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। घटा दीजिएगा 2.5 लेंगे 11 और 11 में से 8 गए तो 3 बचेंगे। इधर रह गए 8, 8 में 7 गए तो 1। इधर से ये उतार लेंगे 13 दूनी 26। यही तो करते हैं, ये वाला उतारते हैं। अब आप देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा कटा। और जब पूरा पूरा कटा उस समय किससे भाग दे रहे थे भाई? अपना HCF होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपना क्या निकालेंगे? इसका LCM। LCM निकालना है तो इसको लिखेंगे एक साथ। मैंने आपको बताया HCF में ये वाला करते रहो, LCM में ये वाला तरीका चलाते रहो। बस सीखते जाओगे, बार बार करोगे, खूब सीख जाओगे। ऐसे नंबर से काटो, दोनों कट जाए। 13 से 13 दूनी 26 और 13, देखो 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91। ठीक है ना? अब कितने से? 2 से 2 बन जा 2, 2 एकम 2, ये ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे लिख देंगे 7 एकम 7। ये आपका क्या आ गया? इसका LCM। LCM कितना आ गया? पहले छोटा नंबर लिखो, फिर बड़ा और बाद में सबसे बड़ा लिख दो। कोई अंतर नहीं, अगर कोई आगे पीछे कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करने में आना तो वही है, आराम से करो। 13 सत्ते 91, 91 दूनी 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182। अब मैंने आपको क्या रूल बताया था? मैंने आपको रूल बताया था कि पहले नंबर और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे आप, और मासा और लासा की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। तो पहले हमसे देखिए इन्होंने पूछा क्या था। इन्होंने HCF और LCM पूछा था, वो हमने निकाल दिया दोनों। HCF हमारा जे आ गया, LCM हमारा जे आ गया। अब इन्होंने हमसे ये कहा कि अब आंसर तो आ गया, अब कह रहे हैं तथा इसकी क्या करना है हमें? अब भाई जांच भी कर दो। अब इसकी क्या कर दो? जांच भी कर दो। जांच कैसे करोगे? हम आपको सिखाते हैं। क्यों दिक्कत ले रहे हो? हमने आपको बता रखा है बहुत पहले से ही जांच करने का एक ही तरीका। अगर जांच करने का क्या तरीका है, और इन्होंने यहाँ दे भी रखा है, अगर भूल भी जाओ तो दे भी रखा है इन्होंने। देखो कह रहे हैं जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो 2 संख्या दी थी उन दोनों का गुणनफल लगाओ। दोनों संख्या कितनी है? यही तो है दोनों संख्या, इन दोनों के गुणनफल, दोनों की गुणा किसके बराबर होगा? HCF और LCM। चाहे तुम पहले बार में लिख दो यहां पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इधर क्या आ जाएगा? मासा HCF गुणे लासा LCM। दिया भी है, कह रहे बराबर दिखाओ, खुद ही आएगा बराबर। HCF कितना है? 13, LCM कितना है? 182। देखिएगा अगर हमने सही करा है तो ध्यान से देखिए। पहले इनके हम क्या करेंगे? गुणा। अब आपको गुणा करनी नहीं आती है, आपको पढ़ा याद ही नहीं है 26 का, है क्या? 26 का पढ़ा याद है? नहीं याद है। एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सीखना। शॉर्ट तरीका बता रहा हूं गुणा करने की। सबसे पहले इकाई की इकाई वाले में गुणा कर लो। 6 1 छक्का 6, समझ गए? पहली स्टेप इकाई की इकाई वाले में गुणा कर लो। ये रूल लग जाएगा जब 2 अंकों की संख्या होगी, ये भी 2 अंकों की, ये भी 2 अंकों की है। फिर इकाई की 2.5 से, इधर इकाई की 2.5 से, 2.5 की इकाई से। ठीक है? 2 एकम 2 और 9 छक 54। दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 56 के 6 हासिल लगे 5। ठीक है बेटा? फिर 2.5 की 2.5 से, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। देख लीजिएगा इधर कितना आया? इतना भी, इधर भी इतना ही आना है। आप चाहे पढ़े या ना पढ़े, चाहे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। 13 का पाड़ा तो याद होगा। 13 दूनी के 6 हासिल लगे, कितने हो गए? 2 हासिल क्यों हो गए?
13 अट्ठे, पढ़ाई याद नहीं करा तुमने किसी ने भी? 13 अट्ठे कितना होता है बोलो? गलत बता रहे, तुम्हें पढ़ा याद नहीं है भाई। 13 सत्ते 91 होता है, 13 अट्ठे 96 हो जाएगा। 104 कैसे होगा? बेकार के हो तुम। पहाड़े तो याद कर ही लो कम से कम है, थोड़े बहुत तो। देखो अगर बिल्कुल पहाड़ा याद नहीं है तुम लोगों को तो ऐसे करके निकाल दो भाई। अब जब याद नहीं है तो क्या करेंगे? वरना आराम से देखो, 13 दूनी 26 हासिल लगे 2 और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 हासिल के 106, हासिल कितने लगेंगे? 10। 13 कम 13 10 23, दोनों बराबर आ गए। वरना फिर ऐसे पढ़ लेना, 3 का पहले पढ़ना, आते रहना, वो पुराने वाले जमाने में चलते रहना, फिर इसका पढ़ लो, फिर दोनों को जोड़ना, बैठ के ये करते रहना। तो दोनों कैसे आए भाई? बराबर आए। दोनों कैसे आए? तो यही आपको जांच करके दिखाने की दोनों बराबर आए। तो बेटा अगर आपका आंसर क्लियर है तो बराबर ही आएंगे। क्लियर? ठीक है। अब सेकंड वाला उतारते अपने लोग। और सेकंड वाले को ध्यान से देखते हो, सीखेंगे फिर इसको। बिल्कुल ऐसा ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। पहले इसका क्या निकालना है हम लोग को? एचसीएफ मासा। छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को। अब कुछ लोग को पढ़ा पढ़ना नहीं आता भाई, मानता हूं नहीं आता होगा, इतना बड़ा पढ़ा नहीं होगा। लगभग में पढ़ो ना, लगभग में दिमाग लगाओ। ये कितना है? 92, लगभग मान लो 100 के पास है। और ये मान लो 510, ये मान लो 500 है। समझ, एक अनुमान लगा लो। अभी अगर इधर 100 होता तो 5 ही बार तो जाता, तो 92 में 5 ही बार तो जाएगा। समझ गए ना? 5 बार दे दो और आराम से इधर की इधर मल्टीप्लाई करके लिखते चलो, अपने आप आता रहेगा। वो पहाड़ा याद हो या ना हो। 5 दूनी 10 हासिल लगा 1 और 5 नेम 45 और 1 46। इधर इससे घटा देते हैं, यही तो रूल चलता है। 0 बचेगा, 2.5 11 में से 6 गए तो 5 बचेगा, इधर रह गए 4 में 4 के कुछ नहीं बचेगा। अब जो शेष बचा था इसी से डिवाइड करने लगते हैं। किसको डिवाइड करेंगे? जिससे भाग दे रहे थे, ये यहां उतर के आ जाता है। और ये कब तक चलता रहता है? जब तक नीचे शेष 0 ना बचे। अब देखो 2 बार तो जा नहीं सकता, 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो 50 एकम 50 कितना बचेगा? इधर 2 इधर 4, 42 बच गया। अब इधर उतार लेंगे 50 को, आ जाएगा 50। 42 एकम 42 क्या बचेगा? 8, ये यहां उतार लेंगे 40 को, सॉरी 42 है। फिर 8 पंजे 40, इधर आपका कितना बचेगा? 2, इसको आप यहां उतार लेंगे 8 को। 2 चौका 8, कुछ नहीं बचा। अब यहीं पे जो आपका आया ये आपका मासा, ठीक है ना? अब आप क्या निकालेंगे? इसका लासा। लासा निकालने के लिए एक साथ लिखते हैं, मैंने बोला छोटे से छोटे नंबर से काटो, 2 से। 2 चौका 8 है 9, क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। 2 छका 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा। 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अभी जे वाला तो 2 से कट जाएगा, जे नहीं कटेगा। जो कट जाएगा तो काटो, टेंशन काहे ले रहे हो भाई? 2 दूनी 4, 2 तीनिया 6। अब ये नहीं कट रहा है तो ये मत काटो। अब ये 5 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा तो इसको मत काटो। 5 5 एकम 5। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा, ये 23 से कटेगा। मतलब ऐसा नंबर कुछ नहीं बचा जो दोनों कट जाए। अब जब दोनों कट जाए ऐसा नंबर नहीं बचा तो सबकी मल्टीप्लाई कर लो, या नहीं कर रहा तो पहले काट लीजिएगा आराम से, ठीक है ना? 23 एकम 23, ये तो कट नहीं रहा है 23 से।
अब जे कट जाएगा 3 से, जे नहीं कट, देखो 3 दूनी नहीं जाएगा, 3 एकम 3, क्या बचेगा 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। अब जी कट जाएगा 17 से, जी नहीं कटेगा, 17 एकम 17, एक को लगाते नहीं है, ये जो आपका आ जाएगा इधर LCM। पहले छोटा नंबर लिख लो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आसानी हो जाएगी। इन सबके हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 30,460, ठीक है ना। तो अब ये आपका मासा आया और ये आपका लासा आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई निकालने में। अब देखो मासा लासा निकालने के लिए वो तो हम निकालना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, बहुत हमने कर भी लिए सवाल। अब हमें क्या करना है, अब साथ में उन्होंने एक काम और दे दिया, कह रहा है इसकी जांच भी कीजिए। अब जब हमें इसकी जांच करना है तो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसकी जांच, और जांच करने में मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना है हमें। एक तो पहली संख्या जिसे बोलेंगे प्रथम संख्या, और दो संख्याओं का गुणनफल द्वितीय संख्या जिसे बोल सकते हैं दूसरी संख्या की गुणा किसके बराबर आनी चाहिए, HCF और LCM के बराबर। तो पहली संख्या अपनी कितनी है 510, दूसरी संख्या 92, इधर HCF कितना है अपना 2 और LCM कितना है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखो करो, 2 की जिससे 0, 2 छक 12 के 2, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 2 चौक 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इधर आपका आ गया 46,920। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही आएगा, देखो 0 ऐसी लगा दो, और बचा कितना 51 और 92, इसकी गुणा कर लीजिएगा, वही वाली ट्रिक से मैंने बताई थी। 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 9 एकम 9, 19, 19 के 19 याद है ना, ठीक है, 19 के 9 हाथ से लगा 1, 9 पंजे 45 और 1 46, ये आपका आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप लोग ये जो मैंने करा जांच कर ली, ये मैंने मासा लासा सिखा दिया आपको और बहुत सवाल सिखा चुका। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे कितना आएगा।